वो पगला है, बैटरी चोर, अपने आप को पता नहीं कुंदनी समाज का नेता कहता है, आशुतोष कुमार आशुतोषवा। वो पोस्ट में लिखा है कि 100-200 में बेचने वाली ये सारिका पासवान ये डॉट 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 है, इसको लुंगा खोलवा के साया खोलवा के रोड पे नचवाएंगे। कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मण ही कथावाचक कर सकते हैं, ब्राह्मण ही पूजा पाठ करा सकते हैं। ज्ञानी है तो आप ब्राह्मण हैं। अगर आप एक ब्राह्मण हो के, एक पंडित हो के भी अगर आप अज्ञानी हैं, आपके पास ज्ञान अर्जित नहीं है, तो आप एक शूद्र है। नमस्कार, आप सब देख रहे हैं हमसफर न्यूज। अभी मेरे साथ जुड़ चुके हैं वीरू किशन वंशी जी। इनसे हम बातचीत करेंगे कि जो यादव समाज को जो बेइज्जती किया गया है इटावा गांव में, वो क्या सही था? कथा बोचक जी को बुलाया गया था कथा कहने के लिए, लेकिन पता चला जब वो ब्राह्मण को कि यादव समाज होकर ये ब्राह्मण वाला काम कर रहे हैं, इसलिए उनके साथ इस तरह से सलूक किए हैं कि जो कहा नहीं जा सकता है। आइए इनसे हम जानते हैं। पहले तो स्वागत है, कैसे हैं? आपका भी स्वागत है, देखने वाले सभी दर्शकों को भी स्वागत है। आप सबसे पहले आवाज उठाएं, जो यादव समाज के साथ किया गया है उस गांव में, उसमें कितना सही किया है वो यादव समाज के लिए? देखिए, बात यादव समाज की नहीं है। एक कथावाचक थे, वो यादव थे, उसके साथ साथ 2 और व्यक्ति थे जो दलित थे। और ये हम आज से नहीं, हम बहुत दिन से हम चिल्लाते आ रहे हैं कि 80% जो हमारे बहुजन समाज के लोग हैं, वो अभी भी अगर नहीं जगेंगे तो आने वाले समय में फिर से वही हाल होगा जो आज से 100 साल पहले था। जैसे दलितों को मारा जाता था, पीटा जाता था, मंदिरों में घुसने नहीं दिया जाता था, मंदिरों में पूजा पाठ करने नहीं दिया जाता था, हिंदू तब इस्तेमाल किया जाता था जब चंदा मांगना हो, मतलब अगर चंदा लेना हो, कोई चीज करना हो, तब वो हिंदू है। लेकिन ऐसे मंदिर में पूजा पाठ करने के लिए छुआछूत हो जाता था, उनके परछाई से भी उनको प्रॉब्लम होता था। और आज़ादी के 100 साल, 70-75 साल बाद भी ये स्थिति है हमारे देश के, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उस समय में क्या स्थिति रहा होगा। रोंगटा खड़ा हो जाएगा अगर सोचिएगा तो। इससे भी बदतर हालत था। यहाँ पे यादव के साथ साथ दलित के साथ भी किया गया, और ये कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मण ही कथावाचक कर सकते हैं, ब्राह्मण ही पूजा पाठ करा सकते हैं, ब्राह्मण ही विद्वान हो सकते हैं। किसी भी समुदाय के, किसी भी जाति के, किसी भी समाज के व्यक्ति अगर वो विद्वान है तो वो ब्राह्मण है। ये हम नहीं कहते हैं, ये स्वयं भागवत गीता में जो लिखा हुआ है उसमें कहा गया है कि आप जन्म से ब्राह्मण नहीं है, आप कर्म से ब्राह्मण है। अगर आप विद्वान हैं, आप ज्ञानी हैं, तो आप ब्राह्मण हैं। अगर आप एक ब्राह्मण हो के, एक पंडित हो के भी अगर आप अज्ञानी हैं, आपके पास ज्ञान अर्जित नहीं है, तो आप एक शूद्र है, आप बैकवर्ड है। लेकिन यहाँ पे जात के आधार पे पेशा बना दिया गया है, धंधा बना दिया गया है। तो इस धंधा को अगर कोई खत्म करेगा तो वो सिर्फ और सिर्फ बैकवर्ड बहुजन समाज ही कर सकता है। आज जिस यादव समाज के साथ ये चीज हुआ, तो पूरे यादव, पूरे भारत में कम से कम 20 से 25% यादव समाज के लोग हैं। सब ये प्रण ले ले कि हम उस पंडित को, उस ब्राह्मण को, जो सदियों से प्रथा बना के रखे हैं कि हम ही आपके दरवाजे पे आके पूजा करा सकते हैं, अन्यथा कोई नहीं, उस प्रथा को बंद करवाइए। आप बुलाना बंद कीजिए अपने घर पे, अपने दरवाजे पे, अपने द्वार पे, अपने पूजा पाठ, शादी, श्रद्धा कार्यक्रम में ब्राह्मणों को, पंडितों को बुलाइए, वैसे व्यक्ति को जो विद्वान है, जो ज्ञानी है, चाहे वो किसी भी समाज का हो, चाहे वो राजपूत हो, यादव हो, पासवान हो, रविदास हो, कुशवाहा हो, कानू हो, तेली हो, किसी भी समाज के अगर विद्यमान व्यक्ति है तो वो ब्राह्मण है, वो पंडित है, वो पूजनीय है। उनको बुला के आप पूजा पाठ करवा सकते हैं, ये हम नहीं बोल रहे, ये भागवत गीता में लिखा हुआ है। तो फिर कहां से हमारे माता बहनों एवं बुजुर्गों और बड़े लोगों के दिमाग में ये सेट कर दिया गया है सिर्फ ब्राह्मण ही आके पूजा करेंगे? आज से 90 के समय में लालू यादव जी कहा करते थे कि ऊंचे जाति के लड़के, ऊंचे जाति के लड़के हमारे पिताजी को प्रणाम नहीं करता है, तो तुम भी प्रणाम करना बंद करो। भाई क्यों बोलते हैं प्रणाम पंडित जी, क्यों बोलते हैं प्रणाम साहब? बड़े या छोटे हो, आपके पिताजी, आपके पिता बड़े हैं, बुजुर्ग हो चुके हैं, मरने की स्थिति में, लेकिन अगर उच्च जाति के लोग जो अपने आप को स्वर्ण समझते हैं, वो जब आपके पास आएंगे, चाहे आप उनके पास जाइएगा, तो आपके पिताजी को प्रणाम क्या, नीचे बैठने नहीं देता है ढंग से। लेकिन आप उसके बच्चे के बच्चे के बच्चे के बच्चे को प्रणाम करते हैं।
ये कहाँ का नियम है भाई? तो सबसे पहले आप उस विधि व्यवस्था को बंद कीजिए। 80% बहुजन लोग, आप किसी उच्च जाति को, बच्चे को प्रणाम करते हैं जो जन्म के सही से खड़ा भी नहीं लिया है, वो अगर ब्राह्मण है, उसका पिता ब्राह्मण है, अगर वो 10 साल का ही 12 साल का है, तो हमारे पिताजी उसको भी बोलते हैं प्रणाम पंडित जी। ये क्यों? आपसे छोटा है, आप 70 साल के हो गए, आप 60 साल के हो गए, आप 50 साल के हो गए। 80% बहुजन के माता पिता, अगर ब्राह्मण अगर 20 साल के है, 22 साल के, तो उसको प्रणाम कहते हैं। कौन भाई, कहां नियम बना है? आप 80 साल के हैं, आपको प्रणाम कोई नहीं कर रहा है। तो ये एक विधि व्यवस्था पे चोट है। और हमारे आज से नहीं 3000 साल से मानसिक रूप से हम लोग को गुलामी बनाया गया है और बैकवर्ड को हमेशा अछूत की तरह देखा गया है। और ये अपने आप कोई कुछ यूरेशियन, यूनानियन जो हमारे देश के मूल निवासी भी नहीं है, वो हमारे मूल निवासी पे आके अत्याचार आज से नहीं 3000 साल से कर रहे हैं और लोग बर्दाश्त कर रहे हैं। मतलब वो जो गए थे वो मतलब यादव समाज से निकले, जो उनके साथ बेल भी मुड़वा दिया गया, उनको उनके साथ यहाँ तक इतना गंदा किया गया कि उनसे कोई महिला से बाथरूम करवा के उनके शरीर पर छिड़का गया, शुद्ध किया गया। आप सोचिए ना, पहले शुद्धिकरण के नाम पे गंगा जल शुद्ध होता था कि गंगा जल से शुद्ध, पंडित जी आते थे गंगा जल छिड़क के शुद्ध करते थे, जबकि गंगा जल में कितने मैली, कितनी व्यवस्था, क्या क्या चीज आता है। उसके बाद गौ का मूत्र, अब ये पंडिताइन का जो आप बोले वो, मतलब सोच देखिए, सोच देखिए। और यही आज के युवाओं को, आज के जनरेशन को जब हम लोग बताते हैं कि बाबू हमारे इतिहास को जानो, आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, कर्पूरी ठाकुर जी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी क्या किए हम लोगों के लिए। आज से 100 साल पीछे चल जाओगे, उससे भी पीछे चल जाओगे, तो महिलाओं को पढ़ने की अधिकार नहीं था। महिलाओं को तो छोड़ दो, महिलाओं को स्तन ढकने के अधिकार नहीं था। स्तन ढकने के लिए टैक्स देना पड़ता था इस पाखंडवादियों को, मनुवादियों को, ब्राह्मणवादियों को स्तन देना पड़ता था। किसी एक महिला ने अपना स्तन काट के उस परंपरा को रोका। दूसरी महिलाओं ने, फातिमा शेख, सावित्रीबाई फूले, जब वो आए तो महिलाओं को पढ़ने का अधिकार दिलवाए। हर युग में बैकवर्ड और महिला ही पीछे क्यों रहेगी? महिलाओं को सिर्फ घर का क्या समझ रखे हैं ये लोग? तो बस सिंपल सी बात है कि आप सामने से बोलने से नहीं होगा, आप उस चीज को अपने आप पे भी अमल कीजिए। जितना दोषी वो है उतना हमारे समाज के भी लोग दोष हैं। आज के आज अगर ये लोग बंद कर दिए, 80% बहुजन समाज के लोग आज के आज अगर बंद कर दिए सिर्फ दान दक्षिणा देना, अपने शादी में, अपने श्रद्धा में, अपने कार्यक्रम में, पूजा पाठ में उनको बुलाना, तो भीख मांगने का नौबत आ जाएगा। ऐसे भी वो भीख मांगते हैं दान दक्षिणा के नाम पे, तो ये गलत है। आप बंद कीजिए। अगर यादव समाज के साथ ये गलत हुआ है, हम यादव है, हमने अपने गाड़ी से लेके हर चीज, जो भी चीज खरीदा है, कभी भी पूजा पाठ कराना हुआ तो हम एक रविदास समाज के पंडित से जाके पूजा करवाते हैं, लेकिन उन लोगों से नहीं करवाते हैं। ये हमारे आसपास रहने वाले सभी लोगों को पता है। तो आप भी इस चीज को बंद कीजिए ना। आप क्यों नहीं बंद कर रहे हैं? आज के आज प्रण लीजिए, अगर आपके स्वाभिमान के साथ ठेस पहुंचा है तो कल से बंद कीजिए उन पाखंडवादी ब्राह्मणवादियों को बुलाना, अपने दरवाजे पे पूजा पाठ करवाना। कल से रोड पे आ जाएंगे, क्योंकि ब्राह्मण के दरवाजे पे जाके पूजा नहीं करते हैं, वो बुलाते नहीं है, वो लोग अपने में कर लेते हैं। जब इस किसी गांव में आप मंदिर में बैकवर्ड दलित को नहीं घुसने देंगे, लेकिन उसी बैकवर्ड दलित से वो लोग चंदा ले सकते हैं। किसी रविदास के यहाँ, किसी से क्या बोलते हैं, पासवान के यहाँ पूजा पाठ कराने जाएंगे तो वहां पे जो दक्षिणा मिलेगा वो लेके आ जाएंगे, लेकिन वहां पे 2 घुट अन्न नहीं खाएंगे। कहाँ की परंपरा है भाई? आप एक तरफ कहते हैं कि हम हिंदू हैं, तब जब आपको चुनाव नजर आता है तब आप हमको हिंदू मानते हैं क्योंकि वोट चाहिए। तब जब आपको किसी कार्यक्रम में कुछ सहयोग चाहिए, चंदा चाहिए, हमारी सहयोग चाहिए, तब आपको हिंदू नजर आता है, लेकिन ऐसे तो नजर नहीं आता है। एक कथावाचक अगर यादव बन गया तो उनसे इनको प्रॉब्लम हो गई, लेकिन ये अपनी बेटी बहन को भेजते हैं यादव के पास। अगर यादव अमीर है, एक गरीब यादव अगर कथावाचक बन गया, पंडित बन गया, तो उनसे इनकी प्रॉब्लम है। लेकिन वही यादव अगर अमीर है तो उसके यहाँ अपनी बेटी बहन को भेजते हैं, तो उनसे इनकी प्रॉब्लम नहीं है, उनसे इनके मान सम्मान को ठेस नहीं पहुंचाता। ऐसा एग्जाम्पल अनेकों है। भोजपुरी इंडस्ट्री में ही उठा के देख लीजिए, चाहे दिनेश लाल यादव भैया हो गए, उधर अम्रपाली भाभी जी हो गए, भाभी मानेंगे, नीलम गिरी जी हो गए, परवेश लाल यादव जी हो गए, वैसे बहुत सारे अनेक उदाहरण है।
तो आप इस परंपरा को दूर कीजिए ना भाई। अब अकेले आवाज उठा रहे हैं, लग रहा है कि आपके इस आवाज उठाने से मतलब बदलाव कुछ आएगा? हर देखिए, अकेले कभी भी किसी चीज को बदल नहीं सकते हैं, लेकिन हाँ, अकेले आग जरूर लगा सकते हैं, और आग एक दिन जरूर फैलता है। लेकिन आप सच के लिए बोल रहे हैं, सारे लोग मिलकर अगर इस पे प्रण लिया जाए और इस बात पे विषय पे चर्चा किया जाए तो बिल्कुल बदलाव आ सकती है। प्रण हम नहीं, आपको भी लेना पड़ेगा, आप भी बहुजन की बेटी हैं। बिल्कुल। जितने भी व्यक्ति हैं उन सभी को प्रण लेना पड़ेगा कि हमको अगर पूजा पाठ में बुलाना है, नॉट ए ब्राह्मण, ब्राह्मण कोई बड़ी जाति नहीं होती है, कहीं भी नहीं लिखा हुआ, आज तक इसका कोई शीर्ष नहीं निकल के सामने आया। ब्राह्मण अपने आप को बड़े साबित किए हैं, जबकि वो हमारे हिंदुस्तान के मूल निवासी नहीं है। ये हम नहीं बोल रहे हैं, ये डीएनए रिपोर्ट बोल रहा है, यूरेशियन यूनानियन बोला जा रहा है लोगों का। ये हमारे पास, ये हमारा कोई साक्ष्य नहीं है। आप सर्च कीजिएगा गूगल में तो वो आ जाएंगे। और हजारों साल पहले का इतिहास है, मूल निवासी हमारे यहाँ के लोग हैं, बैकवर्ड लोग हैं, बहुजन है, दलित है, पिछड़ा है, अति पिछड़ा है, वो हमारे हैं, तो उनके लिए हम खड़े होंगे ना। क्या कहना चाहिएगा, मतलब जो मतलब इस वीडियो को देख रहे हैं, जो इस चीज को सुने हैं, जाने हैं कि यादव समाज के साथ इस तरह से किया गया उस गांव में, क्या कहना चाहिएगा? सिर्फ यादव हम बोल रहे हैं, सिर्फ यादव समाज के साथ नहीं है, बहुजन बोलिए, बहुजन 85% लोगों के साथ, उसमें दलित भी थे। और दूसरे तरफ एक और जगह, दो दलित को, उसको पता चला वो गाय लेके जा रहा था अपनी बेटी के शादी में, दान करना था गाय खरीद के, तो वो बोला कि तुम हत्यारे हो, गाय को बेचने ले जा रहे हो, और उसका बाल छिलवा के घास मुंह में दे के और गाय के तरह चलवाया गया है। वो भी वीडियो वायरल, वो भी दलित है, और वही समाज के लोगों ने, उन्हीं समाज के लोगों ने किया है। तो ये हर जगह का है। अभी बिहार में देख लीजिए, एगो पगला है बैटरिक चोर, अपने आप को पता नहीं कोंदोनी समाज का नेता कहता है, आशुतोष कुमार आशुतोषवा, वो कल पोस्ट करते हुए लिखा है पासवान समाज की बेटी के ऊपर, बजाबते पोस्ट में लिखा है कि 100-200 में बेचने वाली ये सारिका पासवान, ये डॉट 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 है, इसको लुंगा खोलवा के, साया खोलवा के रोड पे नचवाएंगे। तो ये मानसिकता है यहाँ के लोगों को, वैसे समाज के लोगों को। तो इससे साफ जाहिर होता है कि आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी जो 90 के बाद में जो किए हैं, वो हमारे लिए एक उदाहरण है। और 90 से पहले का जो बिहार था वो अब नहीं रहा। आप हमारे साथ जैसे आइएगा, हम वैसे आपके साथ आएंगे। तो देखिए आप लोग क्या सोच रहे हैं, जो हुआ है वो बहुत ही खराब हुआ है। हम इस पे ज़्यादा कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन हाँ, जितने लोग इस वीडियो को देखें, क्या सीख मिलता है कि ब्राह्मण को पूजा पाठ में बुलाना ये कहीं का नियम में लिखा नहीं है कि ब्राह्मण ही मेरे लिए पूजा पाठ करेंगे तो शुभ होगा। क्या आप लोग सोचते हैं? वीडियो के बारे में कमेंट कीजिएगा, वीडियो कैसी लगी लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।